नमस्कार मित्रों। आज मन में आया कि आपके साथ यंत्र लेखन विधि पर कुछ चर्चा की जाए। तो जब यंत्र शब्द का नाम आएगा तो फिर मंत्र और तंत्र वो भी साथ में जुड़ जाते हैं। मननात् मंत्रः, मनन करने से मंत्र बनता है, और तनु विस्तारे धातु से तंत्र शब्द बनता है। यानी मंत्र में जितने शब्द होते हैं और जितने अक्षर होते हैं उनके अंदर पंच महाभूतों का वास होता है। जैसे ब्रह्मांड में 5 महाभूत हैं, हमारे शरीर में 5 महाभूत हैं जिनसे ये बना है। ऐसे ही प्रत्येक शब्द के अंदर, अक्षर के अंदर अलग अलग तरीके से, किसी में पृथ्वी है, किसी में अप है, किसी में जल है, वायु है, आकाश है, ये अलग अलग ढंग से 5 महाभूत होते हैं। तो जितना हम मंत्रों को जप करते हैं तो हम किस लिए करते हैं जप? अपने दुखों को दूर करने के लिए, पीड़ाओं को दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, प्लस सुख शांति और समृद्धि के लिए, मुख्य रूप से धन इत्यादि प्राप्त करने के लिए हम लोग ये मंत्रों का जप करते हैं। और मंत्रों में वो ताकत होती है कि क्योंकि शब्द नित्य है और आकाश में रहता है, तो जो भी मंत्र आप बोला जाएगा वो अपना अपना काम उस ढंग से करेगा ही करेगा। मंत्र में बोले गए शब्दों का विनाश नहीं कभी होता। जैसे मैंने कहा, शब्द नित्य है, आकाश में रहता है, कभी विनाश नहीं होता। तो मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। तो हम लोग अपने जीवन में मंत्र, तंत्र और यंत्र का बहुत महत्व रखते हैं। और तंत्र भी 2 प्रकार से होता है कि एक वाम मार्गी और एक दक्षिण मार्गी। जो शुद्ध सात्विक लोग होते हैं वो तंत्र का प्रयोग करते हैं शुद्ध और सात्विक भाव से, दक्षिण मार्गी। और जो अघोर मंत्रों के प्रयोग के द्वारा अघोर क्रियाएं इत्यादि करके करते हैं वो तांत्रिक दूसरे प्रकार के होते हैं। थोड़ा हम लोग उनको दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये तांत्रिक व्यक्ति है, इससे थोड़ा दूर रहो, बचना चाहिए, कहीं ये कुछ दिक्कत परेशानी ना हो जाए, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन जो शुद्ध सात्विक तांत्रिक होते हैं उनसे बहुत लाभ मिलता है हमें। तो खैर, ये थोड़ी सी तंत्र संबंधित बात हुई। तीसरी बात है यंत्र की, जिस पर मैं विशेष रूप से आपसे आज बात करने में लगा हूँ कि बहुत से लोगों को यंत्र निर्माण करने की विधि पता नहीं होती। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं अपने हिसाब से आपको बता दूं। यंत्र कोशिश करनी चाहिए कि भोजपत्र पर बनाया जाए और अष्टगंध से बनाया जाए और अनार की कलम से बनाया जाए। अब बनाने का थोड़ा सा तरीका जरूर आप देख लें कि जैसे हमें एक चौकोर यंत्र बनाना है, उसमें 9 खाने होंगे। तो लाइनें कई बार हम लोग बाएं से दाएं तरफ लाइनें खींचते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें खींचते हैं। वस्तुतः होना क्या चाहिए कि दाएं से बाएं की तरफ एक लाइन लीजिए, फिर बीच की लाइन लीजिए दाएं से बाएं तरफ, तीसरी लाइन ये लीजिए दाएं से बाएं की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ऐसे ये 9 खाने आपके बन गए। अब मान लो आपको 15 का यंत्र बनाना है। मुख्य रूप से सूर्य देव से संबंधित यंत्र है ये, और सभी पीड़ाओं को दूर करने वाला यंत्र है। अमूमन हम लोग तो ये चाहते हैं कि कुबेर यंत्र बना लें, लक्ष्मी यंत्र बना लें, धन कुबेर यंत्र बना लें, और ऐसा यंत्र जो धन की प्राप्ति देता रहे। ठीक है, बनाओ, वो सब भी बनाओ, पर्स वर्स में रखो, जो करना चाहो करो। मैं तो सिर्फ विधि बता रहा हूँ। तो मान लीजिए हमें इस प्रकार का यंत्र कोई भी बनाना है, तो रेखाएं हमें इस ढंग से खींचनी है दाएं से बाएं तरफ की, और जो उनमें अक्षर अंक लिखे जाएंगे उसको आप देखिए। जैसे 15 का यंत्र है,
इस 15 के यंत्र में 1 से लेके 8 तक अंक लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 15 का यंत्र बनेगा ये। अब देखना ये है कि कौन सा अंक पहले लिखा जाए। आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलना चाहिए। पहले एक खन्ना ऐसा आएगा जिसमें 1 का अंक लिखा जाएगा, तो वो लिखिए आप। फिर 2 का अंक कहाँ लिखा जाएगा, 3 का अंक कहाँ लिखा जाएगा, 4 का अंक कहाँ लिखा जाएगा, वो चेक कीजिए। फिर 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, ऐसे इस क्रम से नीचे से ऊपर की तरफ के अंकों का निर्धारण लेखन में आपको करना चाहिए। तो फिर वो आपका यंत्र बन जाएगा और उस यंत्र की फिर विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए। और पूजा करके आप उस यंत्र को लॉकेट में रखना चाहते हैं, पर्स में रखना चाहते हैं, अपनी जेब में रखना चाहते हैं फोल्ड करके, तो वो आप उसको उस हिसाब से वैसे रख सकते हैं। तो यंत्र जब भी आप बनाएं तो भोजपत्र पर बनाएं, अष्टगंध से बनाएं और अनार की कलम से बनाएं। तो ये यंत्र लेखन के ऊपर ही मैं आज आपको संक्षेप में थोड़ा सा बताना चाहता था। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।